सभी दर्शकों को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय, सत श्री अकाल, आदाब। जातिवादी व्यवस्था को नेस्तनाबूद करना होगा, ऐसा कहा बहन कुमारी मायावती ने अपने कार्यक्रम के तहत भाईचारा बनाओ सम्मेलन के तहत। मैं वीरेंद्र सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। एसएम न्यूज द्वारा चलाई जा रही सीरीज बाबा साहब काशीराम, मायावती, सत्ता और सम्मान और स्वाभिमान। इस कड़ी में बहन जी ने नारा दिया, संघर्ष ही मेरा ओढ़ना, संघर्ष ही मेरा बिछोना। तो इस संघर्ष के तहत मायावती ने सीतापुर में मार्च 1988 को बहुत बड़ा भाईचारा बनाओ सम्मेलन की महारैली में अपने विचार व्यक्त किए। बहन कुमारी मायावती ने बताया कि जो भाईचारा बनाओ सम्मेलन है, ये हम इसलिए कर रहे हैं कि आपस में हम भाईचारा कायम कर सकें, मिलजुल कर रह सकें। इसके लिए सभी साथियों को, खासकर जो गांव में रहते हैं, बड़े पैमाने पर हमारे शोषित वर्ग के, मजदूर वर्ग के लोग जो गांव में रहते हैं, उन्हें शोषणवादी जो सामंतवादी लोग हैं आपस में लड़वाते झगड़वाते रहते हैं। तो उनके बीच हमें भाईचारा कायम करना होगा, क्योंकि शासन प्रशासन में बैठे हुए लोग बहुत दिनों से भाईचारा कार्यक्रम की बात करते हैं। सरकार ने भी बहुत सारे कार्यक्रम चलाए रखे होते हैं, लेकिन वो सिर्फ बात करते हैं, वो काम उसके विपरीत करते हैं। क्योंकि ये देखा गया है, सरकारें हमेशा कहती रही हैं कि हम अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े के साथ में न्याय करेंगे, लेकिन ये 73 साल से सरकारें न्याय के नाम पर हमेशा अन्याय करती रही हैं और आज भी कर रही हैं। तो भाईचारा बनाओ सम्मेलन में बहुत बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं और इसके लिए बहुजन समाज पार्टी ने बहुत मेहनत और मशक्कत की थी कई वर्षों तक कि ये कार्यक्रम किस तरीके से चलाया जाए। इसके लिए मुस्लिम समाज के लोगों से भी बैठ के बात की गई, अक़लियत के लोगों को उनकी दुख तकलीफें समझी गई, उनसे भी विचार विमर्श करने के बाद बहुजन समाज पार्टी ने ये भाईचारा बनाओ आंदोलन, देशव्यापी आंदोलन और सम्मेलन शुरू किए। लेकिन ये देखा गया है कि जब जब बहुजन समाज पार्टी ने इस तरीके के कार्यक्रम शुरू किए तो उनको जातिवादी कहा गया। बहुजन समाज पार्टी ने जाति तोड़ो समाज जोड़ो और जात भेद का उच्छेद के कार्यक्रमों को जब आयोजित किया था, तब भी यही कहा गया कि ये जातिवादी राजनीति कर रहे हैं। लेकिन जो सवर्ण जातियां सदियों से बहुजनों पर शोषण कर रहे हैं, जाति के नाम पर कभी किसी ने कोई अंगुली नहीं उठाई। तो इसलिए हमें जाति के नाम पर भाईचारा बनाना है। जाति तोड़ो समाज जोड़ो। जालिम हुक्मरान को कतई गवारा नहीं है कि शूद्र जातियों में, ओबीसी जातियों में, अल्पसंख्यक जातियों में कभी भाईचारा बने। इसलिए बहुजन समाज पार्टी ने ये देशव्यापी आंदोलन शुरू किया है, कार्यक्रम शुरू किया है, भाईचारा बनाओ कार्यक्रम। इसी कार्यक्रम में अलीगढ़ में 15 जुलाई 1988 को जिला कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें बहन कुमारी मायावती ने इलाहाबाद में उपचुनाव हुए उसके बारे में समीक्षा रिपोर्ट लोगों को बताई कि किस तरीके से बूथ लूट करके और गांव देहात में लोगों को बूथों पर जाने से रोकने के लिए हमें चुनाव हराया गया। इसके बाद मुरादाबाद में जुलाई 1988 में बहन कुमारी मायावती ने नारा दिया कि बहुजन
समाज अब भी गुलाम कब तक रहेगा। किसान मजदूर आंदोलन की भी वहां शुरुआत की। बहन कुमारी मायावती जी ने कहा कि 15 अगस्त 1947 को भारत तो आजाद हो गया, परंतु इस समाज के बहुजन समाज को आजादी नहीं मिली। आज भी तरह तरह से सब जगह गुलाम है। बहुजन समाज पहले डबल गुलाम था, अंग्रेजों का गुलाम था और सवर्णों का गुलाम था। लेकिन इस आजादी के लिए हमारे समाज को संघर्ष करना होगा और इस बड़े बहुजन समाज में एक चेतना और जागृति पैदा करनी होगी, क्योंकि अपनी आजादी के लिए जो आंदोलन शुरू किया जा रहा है, देश के कोने कोने में इस संदेश तक पहुंचाना होगा। ये काम हमें करना होगा। जनशक्ति के बिना काम करना और सफलता पाना बहुत कठिन है, लेकिन जनशक्ति के साथ में धन शक्ति अर्जित करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिना धन शक्ति के जो कार्यक्रम सोचे हुए हैं, उन कार्यक्रमों को पूरा करना, अमली जामा पहचाना बिना पैसे के बहुत मुश्किल होता है। बहन कुमारी मायावती ने कहा कि पहले अमेरिका में 97% लोग खेतों पर काम करते थे, फिर भी खाने भर के लिए पर्याप्त अन्न पैदा नहीं होता था। लेकिन आज वहां केवल 3% लोग काम करते हैं खेतों में और इतना पैदा करते हैं कि देश के खाने के लिए होता है, बेचने के लिए उनके पास होता है, उसके बाद भी बचता है, जिससे उसे समुद्र में फेंकना पड़ता है। लेकिन भारत में पिछले सैकड़ों सालों से करीब 60-70% आबादी गांव में रहती है, या तो किसान हैं या खेतिहर मजदूर हैं, लेकिन फिर भी लाखों टन गेहूं, चावल, खाद्यान्न बाहर से मंगाना पड़ता है। ऐसा क्यों? इन्होंने अमेरिका से सबक लेना चाहिए, सीखना चाहिए, लेकिन नहीं। यहां मुख्य कारण यह है कि हमारी सरकार जो खेती निकम्मे लोगों के पास है, जो करते नहीं, उसका कुछ इंतजाम नहीं करती। जो असली खेती का काम करते हैं, उनके पास खेत नहीं है। साहब कांशीराम जी अक्सर इस बात को मीटिंगों में कहा करते थे कि जिनके पास जो खेती का काम करते हैं, उनके पास खेत नहीं है, और जिनके पास खेत हैं वो कभी खेती का काम नहीं करते। तो ये बड़ा असमंजस की स्थिति भारत में रही है, और ये सरकारों के कारण रही है। आपको मैं यहां बताना चाहता हूं कि बहुजन समाज पार्टी ने नारा दिया था, जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। और जब सरकार बनी उत्तर प्रदेश में, तो 15-15 बीघे के पट्टे इस भूमिहीनों को फ्री में बिना एक नया पैसे के दिए गए। तो ये काम सरकारें पहले भी कर सकती थी, लेकिन सरकारें कोई काम नहीं करना चाहती, मजदूर को मजदूर ही रहने देना चाहती हैं। भारतीय किसान मजदूर आंदोलन की जनसभा मेरठ में 30 अक्टूबर 1988 को हुई, जिसमें बहन कुमारी मायावती ने कहा कि सत्ता पक्ष और विरोधी पार्टियां अपनी जनशक्ति दिखाने के लिए हमारे बहुजन समाज पर निर्भर करती है, क्योंकि जहां उनकी कोई रैली जलसा होता है, वहां हमारे लोगों को ही गाड़ियों में, बसों में, ट्रैक्टरों में बिठा बिठा के ले जाया जाता है। तो हमें समझाने की जरूरत है, और हमें अपने काम के लिए अपने साधनों की जरूरत है। हमें अब दूसरों के साधन पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि साहब कांशीराम कहा करते थे कि वही नेता लोग भी कहते थे जो आज किसी के चरणदास बने हुए हैं। इस संबंध में मुझे कहना है कि जैसे लोग होते हैं, वैसे उन्हें नेता मिल जाते हैं। हमें प्रचार किया था कि हमें न बिकने वाले नेता पैदा करने के लिए न बिकने वाला समाज पैदा करना है। और यदि
समाज और समाज के या दूसरे नेता के चरणों में पड़े रहेंगे तो हमें कुछ भी मिलने वाला नहीं है, समाज का भला होने वाला नहीं है। बहन कुमारी मायावती ने कहा कि हमारा समाज अब एक नहीं बहुत सारे न बिकने वाले नेता पैदा कर चुका है और कर रहा है, तो हम देखेंगे कि ये मनुवादी लोग किस तरीके से हमारे नेताओं को खरीदते हैं, कितने नेताओं को खरीदते हैं। यदि हमने अपने साधन नहीं बनाएंगे तो वे लंगड़ी मार देंगे। इसलिए हमें साहब भी कहा करते थे और बहन कुमारी मायावती ने कहा कि हमें सत्ता शासन तक पहुंचना है और अपने पैरों पर चल के पहुंचना है। तो बहन जी ने कहा कि हमारे पास टांगे बहुत हैं और साइकिलें भी बहुत हैं, तो हमें कहीं भी अपनी रैली या सम्मेलन में जाने के लिए 50-100 किलोमीटर तक हम अपनी साइकिल का इस्तेमाल कर सकते हैं और 5-10 किलोमीटर तो हम पैदल भी जा सकते हैं। साधनों पर हमें निर्भर रहने की दूसरों की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से ये आंदोलन चलता रहा। उसके बाद बस्ती में 14 अप्रैल 1989 को, इस समय बाबा साहब का जन्मदिन कार्यक्रम शुरू हो जाते हैं, तो 14 अप्रैल को बाबा साहब की जयंती के टाइम पे बहन कुमारी मायावती ने कहा कि इस चुनावी वर्ष में कांग्रेस और मनाने का ढोंग करते हैं कि जब चुनाव आते हैं तो सारी पार्टियां बाबा साहब की जयंती को मनाने का ढोंग करती हैं, दिखावा करती हैं, ताकि बाबा साहब के नाम पे इन अनुसूचित जाति के लोगों का, पिछड़े लोगों का वोट बटोरा जा सके। तो ये हमें इन चीजों में फंसने की जरूरत नहीं है, इनकी चालों को समझना है और चालों को समझ करके अपने लोगों को बताना है। क्योंकि बहन कुमारी मायावती ने कहा कि बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने बद से बदतर हालात में रहने वाले लोगों के लिए जीवन भर काम किया। उन्होंने पशुओं के जैसी जिंदगी जो जी रहे थे हमारे लोग, शूद्र लोग, शोषित लोग, वंचित लोग, उनको उभारने का बेमिसाल काम किया। आज हमें उनके प्रयासों को आगे बढ़ाते रहना होगा। बाबा साहब का दृढ़ संकल्प के साथ हमें बाबा साहब की जयंतियों को मनाना होगा और हमें घरों में चुप नहीं बैठना होगा। हमें बाबा साहब के आदर्शों को जन जन तक पहुंचाना होगा, हकीकत तक पहुंचाना होगा। बाबा साहब ने हमें जो वोट का अधिकार दिया, ये बताना होगा हमें जो वोट का अधिकार दिया हमें, वो कोई ऐसे नहीं मिल गया। जब हमें वोट का अधिकार मिला, बाबा साहब ने दिया, तो गांधी एंड कंपनी मनुवादी लोगों के पेट में खलबली हो गई, क्योंकि गांधी एंड कंपनी के लोग ये चाहते थे कि वोट का अधिकार सिर्फ 3 तरह के लोगों को मिले। पहले जो पढ़े लिखे हों, ग्रेजुएट हों, दूसरे जो इनकम टैक्स देते हों और तीसरे जो जमींदार हों। तो अगर ये बातें अगर गांधी एंड कंपनी की मान ली जाती तो इस देश के शूद्रों को, शोषितों को, वंचितों को, पिछड़ों को और अल्पसंख्यकों को किसी को भी वोट का अधिकार मिलने वाला नहीं था। तो बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने बहुत कड़े संघर्ष के बाद अंग्रेजों से ये एक वोट का अधिकार हमें दिया ला करके, और बाबा साहब ने ये कहा था उस समय कि ये जो एक वोट का हथियार अधिकार मैं दे रहा हूं, जिस दिन हमारे समाज के लोग इसको चलाना सीख जाएंगे उस दिन इस देश के हुक्मरान बन जाएंगे। तो इसलिए हमें वोट की कीमत को समझाना है, जिससे सबकी एक वोट है और सबके वोट, एक वोट की कीमत एक है। चाहे राजा हो, चाहे रंक हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, सबका एक वोट है और सबके एक वोट की कीमत भी एक है। ये बाबा साहब ने हमें अधिकार दिया। तो हमें दूसरों के बहकावे में नहीं आना,
वोट की कीमत को समझना है, वोट की कीमत को लुटने नहीं देना, वोट को खराब नहीं करना, वोट को बेचना नहीं है। ये हमें जन जन तक पहुंचाने समझाने की जरूरत है। इसके बाद 26 अप्रैल 1989 को एटा व फर्रुखाबाद में बाबा साहब की जयंती के प्रोग्राम की मीटिंग रखी गई। वहां भी बहन कुमारी मायावती ने कहा कि बाबा साहब के मिशन को गली गली और कूचे कूचे तक पहुंचाना ये हमारा सबका लक्ष्य होना चाहिए। ये भी कहा बहन जी ने कि जो दूसरे महापुरुष हैं, मिस्टर गांधी हैं, उनकी जयंती सरकार मनाती है सरकारी खर्चों पर केवल एक दिन, लेकिन बाबा साहब की जयंती 14 अप्रैल से लेकर के और बुद्ध पूर्णिमा तक हर गांव, हर गली में और हर शहर मोहल्ले और यहाँ तक विदेशों में भी मनाई जाती है। तो इस तरीके से बाबा साहब ने जो दलितों को जो सम्मान जिंदगी जीने का रास्ता बताया, इसलिए एक खास जगह बाबा साहब के लिए है और होनी चाहिए सबके अंदर। तो इसलिए हमें बहन कुमारी मायावती ने कहा कि मनुवाद जो है हिंदू धर्म की रीढ़ की हड्डी है, लेकिन बाबा साहब ने उस मनुवाद को नेस्तनाबूद कर दिया और उस जो रीढ़ की हड्डी थी उसे तोड़ने का काम बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने किया और मानवतावादी समाज की समता, स्वतंत्रता, समानता के आधार पर समाज की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया संविधान में अधिकार देकर। और हिंदू धर्म को जो इतनी अव्यवस्था और कुरीतियां रहीं, उनसे पीड़ित होकर बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 को हिंदू धर्म को तिलांजलि दे दी थी और बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। बहन कुमारी मायावती ने कहा कि जिस देश में बौद्ध धर्म जन्मा और तेजी से बढ़ा, दुनिया में बढ़ा, लेकिन भारत में उस मनुवादी व्यवस्था ने उसे समाप्त प्राय कर दिया। तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, बहन जी ने कहा कि जिसकी सरकार होती है उसका शासन होता है, उसी का धर्म चलता है, उसी की भाषा चलती है, उसी का आदेश चलता है। इसलिए बहुजन समाज पार्टी सत्ता और शासन तक पहुंचना चाहती है, अपने साधनों पर चल के पहुंचना चाहती है। तो बाबा साहब ने हमें जो वोट का अधिकार दे करके सत्ता में पहुंचने का जो रास्ता बताया था, हमें उस रास्ते पर चलना चाहिए। इस तरीके से अगली मीटिंग कायमगंज में रही बहन कुमारी मायावती जी की, और इस तरीके से लगातार सिलसिला मीटिंगों का, आंदोलनों का, सम्मेलनों का लगातार जारी रहा। बहन कुमारी मायावती एक दिन घर में नहीं बैठी, एक दिन आराम नहीं किया। साहब और बहन कुमारी मायावती प्रतिदिन 365 दिन हर समय संघर्ष के लिए धरातल पर गांव-गांव, शहर-शहर घूमती रही, पैदल, साइकिल पे, जो जैसी व्यवस्था मिली। तो मैं आज पुनः जो हमारे नौजवान साथी हैं, युवा पीढ़ी के लोग हैं, उनको खास करके ये मूवमेंट समझना चाहिए, ये सीरीज देखना चाहिए। उन्हीं के लिए ये सीरीज शुरू की गई है कि वो जानें और समझें कि बहुजन समाज पार्टी जो यहाँ तक पहुँची है, कितना कठिन रास्ता तय करके आई है। साहब कांसीराम और बहन कुमारी मायावती जी को इस रास्ते तक चलने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़े हैं, भूखे प्यासे पैदल रह के, साइकिल पे चल के। तो ये बहुजन समाज पार्टी मात्र 11 साल में सत्ता में आ गई थी उत्तर प्रदेश में, और मात्र 13 साल में देश की राष्ट्रीय पार्टी बन गई थी, और तीसरे नंबर की राष्ट्रीय पार्टी जो आज तक अब तक बनी हुई है। तो इसके पीछे बहन कुमारी मायावती, साहब कांसीराम और बहुजन समाज के बहुत सारे लोगों का कुर्बानी है, संघर्ष है, जिसको युवा पीढ़ी को ध्यान में देना चाहिए, समझना चाहिए। और खास करके आजकल
जो नए नए नेता आ रहे हैं, जो युवाओं को गुमराह करने में लगे हुए हैं, उनसे सावधान रहने की जरूरत है। वो हमारे युवाओं का भविष्य खराब करने में लगे हुए हैं। बहुत सारे लोगों पे मुकदमे लग चुके हैं, संगीन धाराएं लगा करके बहुत सारे लोग अभी भी जेल में हैं। तो इस तरीके से हमें युवा वर्ग को जोश के साथ होश नहीं खोना है। बहुजन समाज पार्टी एक ऐसा राष्ट्रीय आंदोलन है जिसमें 1965 में साहब कांशीराम ने यह आंदोलन शुरू किया था। 1965 से लेके आज तक किसी भी कार्यकर्ता का, पदाधिकारी का कोई व्यक्तिगत नुकसान आंदोलन के कारण नहीं हुआ। कभी कोई जेल नहीं गया, कभी किसी के साथ मारपीट नहीं हुई। तो हमें अपने आंदोलन को लोकतांत्रिक तरीके से चलाना है, क्योंकि आजकल की ये सरकार चाहती है, ये उत्तेजित करके चाहती है कि युवा वर्ग गुमराह हो और उल्टे सीधे कामों पे उतरे, तोड़फोड़ करे और क्या कानून अपने हाथ में लो। और वो तैयार बैठे हैं आपको पकड़ के बंद करने पे, आपको मुकदमा चलाएं, जेल भेजें। तो हमें इस दुश्मन की इन चालों से सावधान रहना है। और हमारे जो दिशाहीन जो नेता हैं, जो समाज को गुमराह कर रहे हैं, किसी के इशारों पर, किसी के गुआनों पर, ऐसे दलालों और गुलामों और गद्दारों से सावधान रहने की जरूरत है। मैं सभी का धन्यवाद करता हूं और सभी से निवेदन कि देखते रहिए बहन कुमारी मायावती का संघर्ष प्रतिदिन शाम को 6 बजे SM न्यूज पर। सभी को मेरा धन्यवाद, SM न्यूज को धन्यवाद, सभी दर्शकों को मेरा धन्यवाद, सभी मेरा प्रणाम स्वीकार करें। जय भीम, नमो बुद्धाय। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।